जम्मू कश्मीर पुलिस एसपीओज़ के साथ में जो बाकी पुलिस भी है उनके साथ भी कहीं ना कहीं एक मजाक हो रहा है रिस्क अलाउंस के नाम पे। जहां एक तरफ बाकी जितनी बेल्ट फोर्सेस हैं उनको 17,000 रुपये जो है रिस्क अलाउंस के तौर पे मिलता है, वहीं जम्मू कश्मीर पुलिस के जो मुलाजमीन हैं उनको 75 रुपये महीना जो है रिस्क अलाउंस जो है वो मिलता है। तो ये भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ा एक इनजस्टिस है। ये सवाल जनाब आपने बहुत अच्छा पूछा और ये सवालों का जवाब देने के लिए डीजी साहब को देना चाहिए। मगर जब डीजी साहब को इन चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है, डीजी साहब को चाहिए ही नहीं इन चीज़ों से कोई, क्योंकि वो ज़मीनी सतह पे काम करना ही नहीं चाहते। आप देख रहे हैं न्यूज़ सर इंडिया और मैं हूँ अरफाज अहमद। बात करेंगे एसपीओज़ की, बात करेंगे जम्मू व कश्मीर के 35,000 एसपीओज़ की, और जिनके साथ पिछले 25-30 सालों से जो इनजस्टिस होता आ रहा है। एक शख्स को याद आई इन एसपीओज़ की जो पिछले 7-8 सालों से जो है इन एसपीओज़ की सुध ले रहा है, और अब जाके जो है सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन भी दायर हुई। उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शंस जो हैं हाई कोर्ट को दिए गए, और हाई कोर्ट के पास अब जो फाइल पहुंची है, क्या कुछ उसमें डेवलपमेंट हुई है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं सेवा सिंह बाली जी। सेवा सर, स्वागत है आपका न्यूज़ सर इंडिया में। सबसे पहले मैं जो आपका चैनल है न्यूज़ सर इंडिया, आपका और आपके चैनल का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा, और पूरे 35,000 परिवार की तरफ से आपको सलूट करना चाहूँगा, क्योंकि आपने इस मूवमेंट के साथ जो रोल निभाया है वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। इसके लिए आप सलूट के हकदार हैं, और मैं ये दुआ करता हूँ अपने पूरे 35,000 परिवार की तरफ से आप और आपका चैनल जो है हमेशा सलामत रहें, फूले फले और आगे बहुत तरक्की करें, क्योंकि जो एक मीडिया का रोल होता है वो आपने बखूबी निभाया है। उसके लिए हम आपको सलूट करते हैं। शुक्रिया सर। सेवा सर, क्या कुछ डेवलपमेंट जो है अब इन एसपीओज़ के मुद्दे पे आई है, क्योंकि काफ़ी जो इनमें एक उत्सुकता है कि हमारा फ्यूचर जो है अब कहीं ना कहीं जो है सेवा सिंह बाली जी के द्वारा जो है अब कोर्ट तक पहुंचा है। क्या निर्णय आता है, किस तरह से जो फैसले जो इनके हक़ में आता है, क्या कुछ होगा इसमें, अब क्या डेवलपमेंट हुई है, आप कोर्ट में भी गए। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि जो भी इंफॉर्मेशन आज तक जो भी प्रोसेस हुआ, तो मेरे हिसाब से काफ़ी टाइम से आप भी इस प्रोसेस के साथ जुड़े हैं और बिल्कुल बारीकी से जुड़े हुए हैं, क्योंकि दिल्ली में जो प्रोसेस होता था तो आप वहाँ पर भी मेरे साथ ऑनलाइन मतलब कांटेक्ट में रहते थे। मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने 35,000 परिवार को ये मैसेज देना चाहूँगा। बुज़ुर्गों ने कहा है कि सब्र का फल मीठा होता है, और मैं एक दिल से एक बात कहना चाहूँगा। आज पहली बार शायद ये बात मेरे लफ्ज़ मुँह से निकलेगी। मैं अपने 35,000 परिवार को एक पैगाम देना चाहूँगा दिल से, कि जितनी आपके दिलों में, जितने आपके दिल धड़कते हैं इस मूवमेंट के साथ या इस इंसाफ के साथ या इस आवाज़ के साथ, उससे ज़्यादा मुझे फ़िक्र है। और मैं भी चाहता हूँ कि ये मूवमेंट जो है, यानी हमारे 35,000 परिवार को इंसाफ मिले। उसके लिए मैं आपकी जानकारी में बताना चाहूँगा कि क्यों कुछ लोग जो है मिसगाइड करने वाले भी बड़े होते हैं। मैं उनकी जानकारी में ये बताना चाहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में पिछले डेढ़ साल से कई केस ऐसे हैं जिनकी पिटीशन तक फाइल नहीं हो सकी। कोविड-19 के वजह से सुप्रीम कोर्ट एक पूरे देश का एक बहुत बड़ा इदारा है, यानी कानून का दरवाज़ा है, कानून का घर है, इंसाफ का घर है। वहाँ पर पिटीशन दिन रात एक करके मैंने जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश के एसपीओज़ की आवाज़ को वहाँ लोहा उनका मनवाया। हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने पिटीशन फाइल की, उसके बाद उसको डिफेक्ट लगा। डिफेक्ट भी 90 डेज़ के अंदर उसको दूर करना होता है, वो मैंने 15 दिन के अंदर ख़त्म किया। उसके बाद वो वेरिफिकेशन के लिए फ़ाइल गई, वेरिफिकेशन में बिल्कुल दुरुस्त पाई गई। उसके बाद उसका हमें नंबर आ गया, यानी पिटीशन का नंबर मिल गया। पिटीशन का नंबर मिलने के बाद फिर जज साहिबान के नाम आने लगे, सब कुछ ऑनलाइन रहा। ये मैं क्लियर करना चाहता हूँ हमारे एसपीओज़ भाइयों से। और उसके बाद 8 मार्च को हेयरिंग हुई। अब जो मेरे एसपीओज़ भाई थोड़ा सा कंफ्यूज हैं, मैं उनको बताता हूँ कि अगर जम्मू कश्मीर के सरकार के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की तरफ से नोटिस निकल जाता तो कम से कम 6 महीने लग जाते उसके जवाब जाने में, क्योंकि होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, चीफ सेक्रेटरी, हमारे जम्मू कश्मीर के गवर्नर साहब
और हमारे डीजी साहब, आप सभी जानते हैं कि हमारे जम्मू कश्मीर के एडमिनिस्ट्रेटर कितने वफ़ादार हैं। वो इधर उधर करके नॉर्मल 6 महीने उसमें हमारे ज़ाया कर देते हैं। मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा हमारे जो वकील साहिबान हैं और हमारे जो जज साहिबान हैं जिन्होंने इस फैसले को बारीकी से सुना। पहले ही दिन उन्होंने बगैर किसी नोटिस के सीधा हमारे ऑनरेबल हाई कोर्ट के लिए डायरेक्शन पास कर दी, एक ऑर्डर पास किया बाकायदा तौर पर कि आर्टिकल 226 के तहत ये प्राइमरी रिलीफ है। उन्होंने माना एक रेगुलर पॉलिसी और दूसरा एक्सग्रेशन रिलीफ, ये हाई कोर्ट के पास पावर है, वो इनको ये रिलीफ दे सकता है। अब हमने वहाँ से आते ही 3 दिन के बाद मुझे वो ऑर्डर कापी मिली, अटेस्टेड कापी, ओरिजिनल कापी, उस पर सब कुछ सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई हुई है। वो फिर वहाँ पर पूरी पिटीशन के साथ मुझे हाई कोर्ट के एडवोकेट साहिबान से बात हुई, उनको वो डॉक्यूमेंट्स दे। पिछले कुछ दिनों से उसमें प्रोसेस हुआ। आज सुबह की बात करूँगा, मैं तमाम पिटीशन के ऊपर साइन करके आया हूँ। अब वो पिटीशन हाई कोर्ट में जाएगी और जम्मू कश्मीर के जो एसपीओज़ हैं लद्दाख के हमारे, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने 2 चीज़ें तो मानी कि भाई एक तो एक्सग्रेशन रिलीफ इनको कम मिलता है, वो इनको पूरा मिलना चाहिए कांस्टेबल के तर्ज पर, और दूसरा इस पिटीशन में हमने ये कहा है कि एक तो इनकी रेगुलर पॉलिसी फ्रेम होनी चाहिए, वो सुप्रीम कोर्ट ने भी ऑर्डर पास कर दिया है। दूसरा हमने ये कहा है कि अगर रेगुलर पॉलिसी यानी कोई भी हमारा एसपीओ भाई 5 साल के बाद पास करते हैं कि गवर्नमेंट रेगुलर पॉलिसी 5 साल सर्विस करने के बाद उसको रेगुलर किया जाएगा। उसके पहले का जो पीरियड है, जैसे इन्होंने टाइम पीरियड रखा है 6,000, 9,000, 12,000, 15,000, 18,000, उसको हमने कट कर दिया है पिटीशन में। हमने सिंपल उसमें ये कहा है कि इनको बराबर 18,000 रुपया सैलरी मिलनी चाहिए, चाहे उस कोई एक दिन का एसपीओ एक दिन हुआ होगा उसको भी 18,000 मिलना चाहिए। जो सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दी है और हाई कोर्ट जो पॉलिसी फिक्स करता है यानी 5 साल या 3 साल के बाद, तब तक उनको वो सैलरी मिलेगी। उसके बाद एज पर फिजिकल फिटनेस वो कांस्टेबल या फॉलोअर बनेंगे और वो उनको, दूसरी बात जब वो रिटायर्ड होंगे, आजकल फिलहाल कोई ऑर्डर सर्कुलर बना है कि रिटायरमेंट के बाद पेंशन नहीं मिलेगी। उसमें हमने ये कहा है कि एक अमाउंट फिक्स किया जाना चाहिए। जो एसपीओज भाई हमारा रिटायर्ड होता है यानी 60 साल के बाद सर्विस करने के बाद जाता है, उसको एट ओ टाइम 20-25 लाख रुपया उसको मिलना चाहिए, ताकि वो रिटायरमेंट के बाद उसका जो परिवार है वो सफ़र न करे। क्योंकि जब वो 60 साल डिपार्टमेंट में काम करके, 40 साल डिपार्टमेंट में काम करके जब 60 साल की एज में रिटायर होके जाएगा, क्या उसके बाद वो मजदूरी करेगा या करना चाहिए? जो बेल्ट फोर्स की नौकरी करके जाएगा, इसलिए वो उसका हक बनता है। इसलिए उसके परिवार को हिफाजत के लिए पिटीशन में ये कहा गया है कि उनको एक अमाउंट फिक्स होना चाहिए ऑनरेबल कोर्ट की तरफ से, उनको ये रिलीफ मिलना चाहिए यानी इंसाफ मिलना चाहिए कि उनको एक अमाउंट फिक्स किया जाए 25-30 लाख रुपया, जैसे ग्रेजुएटी मिलती है हर एक मुलाजिम को मिलती है, उसी तर्ज पर जम्मू कश्मीर लद्दाख के हमारे जो एसपीओज भाई और बहनें उनको मिलना चाहिए। और एक्सग्रेशन रिलीफ जो है कांस्टेबल हमारा भाई शहीद होता है, उसी के तर्ज पर एसपीओज को भी मिलना चाहिए और रेगुलर पॉलिसी फ्रेम होनी चाहिए। और मैं आपके चैनल के माध्यम से तमाम एसपीओज भाइयों को ये बताना चाहता हूँ पिटीशन फाइल होने के बाद। और दूसरी एक महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा, अब पिटीशन में सेवा सिंह बाली अकेला नहीं है, उसमें हमारे 10 एसपीओ भाइयों के भी नाम हैं, जिसमें क्योंकि इसलिए नाम डाले गए, अब रेगुलर पॉलिसी तो सेवा सिंह बाली की फ्रेम नहीं होगी, रेगुलर पॉलिसी तो एसपीओज की फ्रेम होगी। उनकी सैलरी उसमें शो की जाएगी, उनके अपॉइंटमेंट ऑर्डर शो किया जाएगा और उनका सारी डिटेल उसमें शो की जाएगी। और साथ में 2 विडोज़ के नाम डाले गए हैं, वो विडोज़ को जो एक्सग्रेशन रिलीफ मिली है वो ऑर्डर कॉपी उसके साथ लगाई जाएगी, ताकि आने वाले वक्त में उनकी जो हाई कोर्ट से रिलीफ मिलेगी उस अमाउंट को फिक्स किया जाए कि इस अमाउंट से उठाकर इस अमाउंट में, यानी इस अमाउंट से बढ़ाकर इस अमाउंट तक इनको ले जाया जाना चाहिए। ये आज तक की जानकारी है। और कल मैं दिल्ली जा रहा हूँ, परसों मैं दिल्ली से गुजरात जा रहा हूँ हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री के भाई साहब यानी प्रहलाद मोदी साहब के पास, क्योंकि बहुत सारे डिस्कशन मेरी पिछली बार उनसे हुई थी कि जैसे आप जानते हैं हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर 90% डेली वेजर्स,
तमाम डिपार्टमेंट्स के लोग तनख्वाहों से महरूम हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। मैं एक बार फिर उनके दिमाग में, उनके नोटिस तक ये जानकारी लेके जा रहा हूँ और वहाँ से आके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस और करूँगा जिसमें आपको ये जानकारी दूंगा कि वो जम्मू कश्मीर किस डेट को आ रहे हैं। मैंने उनको ये भी दावत दी है। सेवा सर, ये सब जो माहौल एक बनाया गया है आपके द्वारा, इससे एडमिनिस्ट्रेशन पे कितना एक असर पड़ा है? क्योंकि जो जम्मू कश्मीर पुलिस के सरकर्दा डीजी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस हैं दिलबाग सिंह जी, जब उनसे एक सवाल जो है मैंने ही पूछा था कि जो SPO 2 जो हैं ज़ख्मी हुए थे, तो उनके द्वारा ये कहा गया कि ये कैसा बेहुदा सवाल है। तो वो क्या मतलब SPO अगर ज़ख्मी होता है या शहादत पाता है, उसकी तनख्वाह और जो परमानेंट मुलाजिम है उसकी तनख्वाह में इतना फ़र्क होता है, तो फिर कैसे वो इस सवाल को जो है बेहुदा कह सकते हैं? बेहुदा वही शख्स कह सकता है जिसके दिल में, जिसकी नीयत में खोट हो, जिसको अपनी कमज़ोरी पता हो कि मेरे अंदर कमज़ोरी है। सेवा सिंह बाली बेदाग बोलता है, मुझे पता है कि ये क्या करते हैं, मुझे पता है इन्होंने क्या किया है। और SPO यानी एक परिवार का जो हेड होता है, अगर उसका परिवार सड़कों पर हो यानी भीख मांग रहा हो, उस परिवार के हेड के लिए शर्म से डूब जाना चाहिए। ये बेहुदा आपको क्यों, अपने आप को कहना चाहिए उनको। अगर वो इतने काबिल होते तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख के SPOs के लिए सेवा सिंह बाली को 7 साल से धक्के नहीं खाने पड़ते, सुप्रीम कोर्ट तक नहीं जाना पड़ता। और वो उनके हाथ में ये पावर है, वो पुलिस चीफ है, हमारे जम्मू कश्मीर के चीफ हैं। उनको इस बात पर उनको खुद तवज्जो देना चाहिए। कोई SPO भाई शहीद होता है, उसको कंधा देने जब DG साहब पहुंचते हैं, वो देश को दिखाने के लिए कि मैं जम्मू कश्मीर का DG हूं। बाकी उस परिवार के साथ DG साहब को कोई लेना देना नहीं होता है, ये मैं दावे से कह सकता हूं। कोई SPO भाई शहीद होता है, सेवा सिंह बाली वहां पहुंचता है और पहुंचा, और वहां मैंने हालात देखी, इतनी गुर्बत मैंने आज तक कहीं नहीं देखी थी। जो जम्मू कश्मीर के, खासकर हमारे जम्मू कश्मीर के जो SPOs यानी देश की सेवा करने वाले, हमारे जम्मू कश्मीर की रक्षा करने वालों की ये हालात अगर की है, तो उसमें मैं कहता हूं DG साहब का जितना कसूर है उतना और किसी का नहीं हो सकता। ये मैं बेहुदा जो लफ्ज़ आपने बोला उसका जवाब ये देता हूं। और सारी चीज़ें हमने उनका, सारे आर्डर्स हमारे पास हैं, सारे प्रूफ्स हमारे पास हैं। आप एक बार DG साहब से ये पूछ लीजिए, जब जाओगे उनको बोलना जनाब हमने सुना है, सुनने में आया है कि जम्मू कश्मीर पुलिस के SPO पंजाब के कहीं प्राइवेट ऑफिसरों के घरों में काम करते हैं, वो भी बेहुदा सवाल है क्या? ये पूछ लीजिए आप। और जवाब मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, इसका जवाब चाहिए मुझे आपके चैनल के माध्यम से DG साहब से। सेवा सर, जम्मू कश्मीर पुलिस SPOs के साथ में जो बाकी पुलिस भी है उनके साथ भी कहीं ना कहीं एक मजाक हो रहा है रिस्क अलाउंस के नाम पे। जहां एक तरफ बाकी जितनी बेल्ट फोर्सेस हैं उनको 17,000 रुपये जो है रिस्क अलाउंस के तौर पे मिलता है, वहीं जम्मू कश्मीर पुलिस के जो मुलाजमीन हैं उनको 75 रुपये महीना जो है रिस्क अलाउंस जो है वो मिलता है। तो ये भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ा एक इनजस्टिस है। ये सवाल जनाब आपने बहुत अच्छा पूछा, और ये सवालों का जवाब देने के लिए DG साहब को देना चाहिए। मगर जब DG साहब को इन चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है, DG साहब को चाहिए ही नहीं इन चीज़ों से कोई, क्योंकि वो ज़मीनी सतह पे काम करना ही नहीं चाहते। मैंने होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को एक मेमोरेंडम दिया है कि जम्मू कश्मीर की पुलिस को CRPF के तर्ज पर ऑल अलाउंसेस और वेतन दिया जाना चाहिए। और होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के ऑफिस से मुझे यह बताया गया है कि आप लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर के पास जाइए, वहाँ से रिकमेंड करके लाइए, हम अप्रूवल देंगे। जम्मू कश्मीर के पूरी पुलिस जो है उसको फ्रंट लाइन पुलिस हम मानते हैं, क्योंकि जहां भी वो इनकाउंटर हो या कहीं भी हो, सेंट्रल पुलिस को जुग्राफियाई तौर पे कोई जानकारी नहीं होती है। सबसे पहले हमारे SPO भाई और जम्मू कश्मीर पुलिस होती है। उसके बाद भी इनको तनख्वाहों में, हर अलाउंसेस में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। जबकि आज जम्मू कश्मीर में UT जम्मू कश्मीर को बना दिया गया है। UT का मतलब है कि जो सेंटर में जो चीज़ मिलेगी डायरेक्ट जम्मू कश्मीर के ऊपर इम्प्लीमेंट हो जानी चाहिए थी, मगर कोई भी चीज़ इम्प्लीमेंट यहाँ नहीं होती है। हाँ, एक चीज़ ज़रूर होती है इम्प्लीमेंट, जैसे गरीब जनता को जिससे नुकसान हो, आम छोटे मुलाजम को उससे नुकसान हो, वो चीज़ इन ऑफिसरों को सबसे पहले दिखती है और उसको इम्प्लीमेंट करने में ये एक दिन भी ज़ाया नहीं करते हैं।
बाकी जो लोगों के हक की बात है, डीजी साहब को चाहे हमारे जम्मू कश्मीर में जो डिसंगेज एसपीओज हैं, ये मैं आपको बताना चाहूँगा, ये 12 मार्च को मैंने होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को एक मेमोरेंडम दिया है, जो मैं तमाम डिस्ट्रिक्ट्स का दौरा करके आया हूँ। हर जगह पर ऐसे लोग मुझे मिले हैं जिनके केस पुलिस के ही ऑफिसरों ने पुलिस हेडक्वार्टर के लिए इनको कन्वर्शन के लिए भेजे हैं, यानी इनको कन्वर्ट करो कांस्टेबल, पीछे से डिपार्टमेंट ने इनको डिसंगेज कर दिया है। वो पीएचक्यू में फॉलो कर रहे हैं कि हमारा कन्वर्शन कब होगी, जब डिपार्टमेंट में पता करते वो उनको बोलते हैं आपको डिसंगेज कर दिया है। कश्मीर में कई लोग ऐसे मुझे मिले, तो ये मैं डीजी साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ, उनके अधिकार में है ये। मैं सेंटर में जब गया उन्होंने ये कहा ये डीजी पुलिस के हाथ में है, वो खुद कर सकते हैं इसमें। तो इसलिए डीजी साहब को चाहिए इन बेहुदा बातों से हटके इंसानियत के नाते पर आ जाएं और एज पुलिस चीफ काम करें, और ये गरीब लोगों की दुआएं जो है वो उनके साथ रहेगी, न कि मीडिया को धमकाने से, मीडिया को बेहुदा बोलने से कुछ नहीं होता। सच्चाई जो है, सच्चाई की जीत होती है हमेशा, और लेट टाइम जरूर लगता है, मगर सच्चाई की जीत होती है। और मीडिया का जो रोल आप लोग, मैं खुद देखता हूँ, मैंने कई बार देखा है, डीजी साहब से आपने एसपीओज के बारे में पूछा है और डीजीपी साहब का जवाब जो है बिल्कुल निंदनीय, शर्मदार है। और आने वाला वक्त जो है जम्मू कश्मीर के एसपीओज को इंसाफ ज़रूर मिलेगा, उसके लिए पूरा देश जम्मू कश्मीर के एसपीओज के साथ खड़ा है। ये मैंने मूवमेंट अब खाली जम्मू कश्मीर तक नहीं रखी है, पूरे देश में इस मूवमेंट को मैंने जिंदा किया है, बढ़ाया है, और आने वाले वक्त में पूरे हमारे 35,000 परिवार को इंसाफ ज़रूर मिलेगा। सेवा सर, डिसंगेज एसपीओज की आपने बात की, डिसंगेज एसपीओज की भी एक अच्छी खासी तादाद है, उनके द्वारा काफ़ी बार प्रोटेस्ट भी किया गया, और आपको देखने के बाद उनकी जो उम्मीदें थी वो काफ़ी हद तक बढ़ चुकी हैं। अब क्या करना चाहिए उनको? आपने मेमोरेंडम तो दे दिया, लेकिन अब उनको क्या करना चाहिए? क्या उनको भी कोर्ट की तरफ जाना चाहिए, या किस तरह का रास्ता जो है उनको अपनाना चाहिए? मैं आपके चैनल के माध्यम से ये मैं बताना चाहूँगा, जैसे एसपीओज के बारे में हमने पिछले 6-7 साल से संघर्ष करते आए। उसमें एक तो प्लेटफॉर्म उनका बना, यानी एक पौड़ी बनी, सैलरी में थोड़ा इजाफा हुआ, उसके बाद एक एक्सग्रेशिया रिलीफ में इजाफा हुआ, उसके बाद 1500 से 3000 रिलीफ उनको हो गया, और कई चीज़ें जो है उनको दी गई कोशिश करने के बाद। वरना जम्मू कश्मीर में आप खुद मीडिया से हैं, और कोई भी लीडर जो है आवाज़ इनकी उठा के राज़ी नहीं है। क्रेडिट तो उसका सारा बीजेपी लेती है। मैं कहता हूँ क्रेडिट लेने वाले तो क्रेडिट लें, काम करने वाला भी तो चाहिए ना। दुनिया तो अपने लिए जीती है ना, वो तो मैं कहता हूँ बिजनेसमैन है वो, उनको बिजनेस जब दिखेगा दुकान में माल अच्छा आ गया उठा लो, पैसे की कोई कमी नहीं है। हम अपने लिए नहीं जीते हैं, दुनिया ने आज तक अपने लिए जिया है। सेवा सिंह बाली पूरे देश में ये पैगाम लेके चला है कि दूसरों के लिए जी के दिखाओ, उसमें पूरी दुनिया में, पूरे जम्मू कश्मीर में सेवा सिंह बाली के अलावा आपको कोई लीडर नहीं मिलेगा। और दूसरी बात, अब कई लाखों सेवा सिंह बाली मैंने पैदा कर दिए हैं, ये डीजी साहब को कहना चाहूँगा। कहीं डीजी साहब गलती में ना रहे कि सेवा सिंह बाली को मैं कई तरीके, जैसे कई डिस्ट्रिक्ट में जाता हूँ मैं, मुझे सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं की जाती है, यानी सेवा सिंह बाली वापस आएगा। सेवा सिंह बाली कुपवाड़ा जा सकता है, सेवा सिंह बाली बडगाम जा सकता है, सेवा सिंह बाली भदरवा नहीं जा सकता क्या? सेवा सिंह बाली पुंछ नहीं जा सकता है क्या? लोगों को मैं बोल रहा हूँ, अपने हक और इंसाफ के लिए लड़ो, और कोई गलत रास्ता नहीं अख्तियार करो, हिंदू मुस्लिम भाईचारे को मजबूत करो, यही मेरा पैगाम है। पूरे देश में यही पैगाम देता हूं कि अपने देश के मुतालिक वफादार रहो, देश के लिए मर मिटने के लिए तैयार रहो, मगर देश की लीडरशिप को भी चाहिए उन गरीबों के ऊपर रहम करने के लिए, उन लीडरों को भी चाहिए। क्रेडिट की बात क्या है, जनता जानती है जनाब। आप चलिए मेरे साथ, मैं आपको दावत देता हूं दिल्ली से आके, जो डिस्ट्रिक्ट मेरे बकाया हैं मैं वहां जाऊंगा, आप मेरे साथ आ जाइए। आप देख लीजिए कि क्रेडिट लेने वाले 70 साल से तो लोगों ने क्रेडिट ले लिया भाई, अब कितनी देर क्रेडिट लेते रहेंगे? अब सच्चाई की जीत, अब अमीर वर्सेस गरीब की जंग है। वोटिंग परसेंट कितनी होती है? 70%, 30%, 40%, 65%, यानी जो भी वोट डालता है वो गरीब डालता है। अमीर आदमी को सिर्फ कुर्सी हिस्से में आई है, वो 30% जो हैं हमारे बड़े हुक्मरान जिन्होंने गरीबी देखी नहीं है। सेवा सिंह बाली ने गरीबी भी देखी है, गवर्नमेंट जॉब भी देखा है, धक्के भी खाए हैं, अमीरी भी छोटी मोटी देखी है।
मगर सब चीज़ें कुर्बान कर दी है मैंने लोगों के लिए जीने के लिए। अपने लिए दुनिया जीती है, मैं लोगों के लिए जीना चाहता हूँ। और हज़ारों साथी मेरे अब पैदा हो चुके हैं मेरे साथ देने के लिए। लाखों, कई स्टेट्स का दौरा भी कर चुका हूँ और जन सैलाब की तरह लोगों ने मेरा स्वागत किया है। आने वाले वक्त में ये जो हमारा ऑल इंडिया वॉइस ऑफ पुअर पीपल जो है पूरे देश में ये नंबर 1 पर आएगा। और जम्मू कश्मीर को छोड़ के पूरे देश की बात करूं, जम्मू कश्मीर हमारा घर है। जम्मू कश्मीर से मेरी शुरुआत हुई, अब इस मूवमेंट को मैंने पूरे देश में ले गया हूं। और उसमें जहां भी कहीं गरीब आदमी के साथ नाइंसाफ़ी होगी वहां पर आपको ऑल इंडिया वॉइस ऑफ पुअर पीपल्स का जो संगठन है वो आपको गरीब जनता के साथ खड़ा मिलेगा। यही मेरा आपको पैगाम, मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरी जनता को पैगाम। डिसएंगेज एसपीओज के बारे में थोड़ा सा बताइए। डिसएंगेज एसपीओज की जो बात आप कर रहे थे, उनका मैंने 2 बार होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को मेमोरेंडम दे दिया। एक बार मैंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के एडवोकेट के जरिए स्पीड पोस्ट डीजी साहब को ये भी दे दिया, क्योंकि कहीं भी जाने के लिए बुनियाद बनानी पड़ती है। अब अगर ये इनके बारे में नेगेटिव इनका रिस्पांस रहता है तो यही मुद्दा लेकर हम बराबर सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, क्योंकि इन्होंने जब मिलिटेंसी पीक पर थी, टॉप पर थी, इन्होंने 15-15 साल 10-10 साल डिपार्टमेंट में हमारे देश के लिए, हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों की हिफाजत करने के लिए कई लोगों ने जाने तक गवाई। कई लोग मुझे ऐसे मिले जिनको गोली इधर से लगी है उधर निकली है। कई लोग ऐसे मिले जिनके साइटेशन केसेस के लिए समझ यानी कन्वर्शन के लिए केस गया और पीछे से उनको डिसएंगेज कर दिया है। तो मैं चाहता हूं कि डीजी साहब को, चाहे डीजी साहब के हाथ में हैं, ये थोड़े से हैं। और मैं आपको एक बात जानकारी और देना चाहता हूं, मैं अगर सुप्रीम कोर्ट में इनके बारे में गया तो मैं सुप्रीम कोर्ट, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से ये अपील करूंगा, तब तक जम्मू कश्मीर के में भर्ती पर रोक होनी चाहिए जब तक हमारे इन डिसएंगेज एसपीओज को बहाल नहीं किया जाए, क्योंकि ये भी बेरोजगार हैं, ट्रेंड हैं, ये ट्रेनिंग करके हैं, ये सब कुछ इनको किया है। कईयों को अवार्ड मिले हुए हैं, कहीं को मिलिटेंसी में बड़े बड़े कारनामे करने के बाद अवार्ड दिए गए हैं। आज वो बेचारे रो रहे हैं, कभी मीडिया के पास, कभी किसी अफसर के पास तो जाने नहीं देते, उनको धक्का दे देते हैं। कहीं मीडिया के पास, मेरे पास भी एक बहुत बड़ी तादाद आई है। उनके लिए भी मैं, उनके इंसाफ के लिए भी मैं जो मेरे से हो सकेगा मैं लड़ूंगा। और उनको भी चाहिए हमारा तावन देना, ताकि हम उनकी मूवमेंट को आगे तक ले सकें और उनको इंसाफ देने में हम भी पेश रहें। चलिए, शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। ये थे हमारे साथ सेवा सिंह बाली साहब, जिनके द्वारा एक मुद्दा जो एसपीओज का है वो अपने सर पे उठाया गया है, और देखना आता समय ही बता पाएगा ये क्या रुख लेता है। फिलहाल देखते रहिए आप न्यूज़ 7 इंडिया। मैं अरफाज अहमद, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।